जय गौ माता दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फार्मर एरो पर। हम इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि गाय के गोबर से धूप बत्ती किस तरह बनाई जाती है और किन किन चीजों से बनाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें डलती हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो इसे मैदा लकड़ी बोलते हैं, जो इसमें चिपकाने का काम करेगी, धूप बत्ती को बाइंडिंग का काम करती है। ये राल है जो कि ज्वलनशील बनाती है धूप बत्ती को, और ये हमारे पास जो है वो 10 ग्राम है। उसके बाद हमारे पास लाल चंदन पाउडर है, जो कि ये भी हमें धूप बत्ती को सुगंधित बनाने के लिए इसे डाला जाता है। उसके बाद इसे भी हमने 10 ग्राम लिया है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद हमारे पास है ये भीमसेनी कपूर होता है फर्स्ट क्वालिटी का, इसे इसमें ऐड किया जाता है। ये भी उसे ज्वलनशील बनाता है, इसे भी 10 ग्राम लेना है। उसके बाद है गूगल, ये गूगल होती है, ये आपको दिख रही होगी गूगल की डली। इसे कैसे करना है, इसे आपको पहले पानी में भिगोना होगा रात में भिगोने के बाद ये सुबह के टाइम कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। ये अच्छे से गोबर के अंदर मिल जाती है, इसलिए इसे भिगोना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो जरूरी है। उसके बाद ये हमारे पास है अच्छी क्वालिटी की हवन सामग्री। इसे हमें पाउडर बनाना होगा। पाउडर बनाने के बाद ही आप इसे गोबर में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने साबुत डाल दी तो धूप बत्तियां बन नहीं पाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये नारियल का तेल है, अच्छे वाला, जो बिल्कुल एकदम शुद्ध है। उसके बाद गाय का गोबर है, शुद्ध देसी गाय का। और चलिए मैं आपको अब इन्हें सारी चीजों को ऐड करके धूप बत्तियां बनाना बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी ऐसा बड़ा वो ले लेंगे। मैंने तो एक तसला लिया है, हमारे यहाँ तसला बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें ये मैदा लकड़ी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम इसमें पानी मिला लेंगे, और पानी मिलाने के बाद इसे कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, गोल गोल घुमाने के बाद ध्यान रखें कि इसमें गांठ ना पड़े, क्योंकि अगर गांठ पड़ेंगी तो वो फिर धूप बत्ती में कहीं ना कहीं एक समस्या बन सकती है। ध्यान रखें इसका। ये मैदा लकड़ी कुछ इस तरह से हो जाती है, जो धूप बत्ती में बाइंडिंग का काम करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो धूप बत्ती में जो बाइंडिंग का काम करेगी वो मैदा लकड़ी ही करती है, यानी कि जो उसे चिपकाएगी। चिपकाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे गोबर। बहुत सारी चीजें जो ये जैसे ये पिसी हुई है, ये सब मैं ऐड कर चुका हूँ। तो मैंने वो सारी चीजें तैयार कर रखी है। मैं आपको बस उसको जो पाउडर मैंने मिक्स किया हुआ है मैं आपको डाल के और बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने तैयार किया हुआ है ये सारा तैयार किया हुआ है, मैंने पहले मिला लिया था क्योंकि टाइम काफी लगता पिसाई करने के लिए ये वगैरह। तो इसमें कपूर और लाल चंदन पाउडर और घी जो नारियल का है और हवन सामग्री वगैरह सब चीज मिली हुई है। चलिए मैं इसे आपके सामने मैदा लकड़ी के अंदर मिक्स कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब हम इसे मिलाते हैं। इसे मिलाना इस तरीके से है जैसे महिलाएं घर पे आटा लगाती है ना, उस तरीके से ही इसे मारना है बिल्कुल। इसमें सारी चीजें हैं। इतने में ये आटा, जो गोबर का आटा है, इसे मैं गूंद लूं। इतने आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें और लाइक करें हमारे चैनल को। अब उसके बाद थोड़ा सा जब मिला सा हो जाए, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे गूगल,
जो गूगल है ना, जो भिगोई थी हमने रात पानी में, वो मिला लेंगे सारी। अच्छे से साफ कर लेंगे कटोरी को बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये गूगल जो मिला है ये सुगंधित होती है, यानी कि हमारी धूप बत्ती को सुगंधित बनाता है। और जो हमारे जो पहले समय में जो घरों में इसे जलाया जाता था उपले पे डाल के, वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। ये गूगल की एक अपनी मतलब प्राचीन काल से इसे हमारी पूजा में इसे रखा गया था। थोड़ा इसे हाथों से अच्छी तरह इसे मलना पड़ता है। बिल्कुल आटे की तरह ही इसे गूंदना है हाथों से। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमने इसमें घटक मिलाए हैं, जो प्रकृति के घटक हैं, वो सारे इसमें मिल जाने चाहिए अच्छे से गाय के गोबर के अंदर। इसे हल्का सा पतला कर लेंगे, क्योंकि जो मशीन है हमारी, इसे उसमें को निकालना है, वो छेद बहुत बारीक होता है, तो उसमें से निकालने के लिए इसे थोड़ा हल्का सा पतला कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अब जो है धूप बत्ती का जो मिश्रण है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया। इसकी मजबूती देखिए कितना मजबूत, टूटता बिल्कुल ये आटे की तरह ही हो चुका है, बिल्कुल प्रॉपर। मैं आपको दिखा सकता हूँ इसे, ये कुछ आटे की तरह ही हो गया। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मशीन शायद आपने YouTube पर अभी तक नहीं देखी होगी। मैं आपको एकदम सस्ती और एकदम यूनिक मशीन दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मशीन जो आपको अभी तक YouTube पे शायद नहीं दिखी होगी, और जो अभी तक की जो जितने भी सस्ते जुगाड़ आपने देखे होंगे धूप बत्ती बनाने के, उसमें शायद सबसे सस्ता हमने निकाला है। मतलब मैंने नहीं निकाला, मैंने इसे ढूंढ दिया है। ये है वो मशीन, मात्र 130 रुपए में आपको आपके शहर से ही अवेलेबल हो जाएगी। इसका नाम है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ नाम। इसका नाम है कैल्यू किंग गन। ये इस पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मतलब लाने में परेशानी आए तो आप इसे ला सकते हैं, ठीक है। इस गन को कैल्यू किंग गन कहते हैं। और इसे जब आप ये गन ले आएंगे उसके बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये प्लास्टिक का एक मतलब रिफिल टाइप है। मैं आपको बता दूं, इसका उपयोग जो शीशा चिपकाने में किया जाता है, यानी कि ये एक तरह का केमिकल का बॉक्स है, मतलब सिरिंज टाइप है, जो शीशे को चिपकाने में काम आती है। मैं इसे लेके आया हूँ, मैं एक शीशे वाले की दुकान से लेके आया हूँ। और जो कि मैं आपको बताऊं तो मैं पहली बार देखना चाहता था कि मतलब ये काम करेगा या नहीं, तो मैं इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे लाया था। उसमें काफी हद तक बता दूं मैं आपको, कम से कम 99.9% ये बिल्कुल सफल रहा है। इसे चलाने का बिल्कुल आसान तरीका है। इसके साथ ये इसमें यहाँ आती है, और जब ये आपको मिलेगी वहां से फ्री मिल जाएगी आपको। अगर कोई अच्छा आपका जानने वाला है तो आपको निःशुल्क से दे देगा। ये चीज इसकी यहाँ फंसी होती है। इसे यहाँ से निकालने के लिए, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये चीज जो है ये इसका यहाँ फंसा हुआ होता है अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर जाके ये वो इसे फेंक देते हैं अपने पास प्लास्टिक में, तो ये यहाँ पे फंसा रहेगा, फंसा हुआ मिलता है आपको। इसके लिए क्या करना है आपको, जो ये एक लोहे की स्टिक है, ये जो साइकिल होती है ना बड़ी वाली, उसके मडगार्ड को जो रोकती है पहिए से लचने में, ये वो वाली है। और इसके आगे दो छोटे बोल्ट लगे हुए हैं। इसकी मदद से आप इसे इस तरीके से अंदर से दे के और यूं निकाल सकते हैं। ये पार होके निकल जाता है। उसके बाद चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि धूप बत्ती कैसे बनती है। इसमें हम इस तरीके से भरेंगे, ये देखिए। इस तरीके से भरने के बाद, इसे अच्छे से भरने के बाद इसकी इस तरीके से सफाई कर देंगे थोड़ी सी, जिससे वो जो है इसकी जो डिबली है वो कहीं अटके ना।
और उसके बाद हम इसे इस तरीके से लगा देंगे अंदर। ये हो गया। होने के बाद यानी कि हमारी गन इस टाइम लोड हो चुकी है धूप बत्ती बनाने के लिए। उसके बाद ये भी आपको इसके साथ मिलेगा, वहीं पे इसके साथ ही लगा हुआ मिलता है। ये आप धूप बत्ती के आकार, आपको कितनी मोटी चाहिए धूप बत्ती, उस हिसाब से आप इसे आगे से काट सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से काट लिया है इसे, तो इसे आसानी से आप चूड़ी इस तरीके से चढ़ा देंगे और ये अब पूरे तरीके से रेडी है। उसके बाद इसे गन में लगाना कैसे, मैं आपको अब दिखाऊंगा कैसे इसे लगाना है इसमें गन में। तो ये होता है, इसे आप पीछे से इस तरीके से खींच देंगे। खींचने के बाद ये आपको जो गैल्विन गन है इसके अंदर इसे लगा के, और ये जो है ये आपको इस तरीके से घुमाना है, क्योंकि इसके यहाँ पर ये चूड़ियां होती हैं, ठीक है। इन चूड़ियों को आपको अंदर जो लगे हुए हैं, जो भी इसके सॉकेट सर्किट है, वो उसमें चलती है, यानी कि गरारियां। फिर इसे आप इस तरीके से दबाएंगे, जिस तरीके से आप कोई, ये हमारा माल भर के इसमें एकदम लोड हो चुकी है गन, यानी कि बिल्कुल एकदम गन की तरह ही लगती है। तो इसे बनाने का सिंपल तरीका यही, इसे चलाना होगा हमें। तो आप देखेंगे अब किस तरीके से धूप बत्तियां निकलनी शुरू होंगी। ये निकल रही है धूप बत्ती, और आप इसे एक ब्लेड की मदद से काट सकते हैं। मैं एक नया ब्लेड लेके आया हूँ आज ब्लेड भी काफी महंगे हो गए हैं, 2 रुपए का ब्लेड है। ये देखो धूप बत्ती निकल रही है। आपको जितनी बड़ी चाहिए उतना बड़ा आप पीस काट सकते हैं। ये बन चुकी है। सही पीस बनाएंगे अपने हिसाब से। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतने बड़े पीस बना सकते हैं इससे। और अगर आपको समय की बचत करनी है तो आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप लंबी लंबी लाइनें इस तरीके से बनाकर, और आप ब्लेड है, ब्लेड से आप इस तरीके से अपने साइज काट सकते हैं। तो मेरी दोस्तों, बहुत जल्दी ये मतलब एकदम, ये बहुत जल्दी मैं बता दूं आपको, हमने एकदम बिल्कुल एकदम आसान तरीका निकाला है धूप बत्ती का, बिल्कुल कम पैसों में। मैं आपको बता दूं, कम से कम धूप बत्ती बनाने की जो मशीन है वो 1 लाख रुपए की है, और ये मात्र 130 रुपए में मैंने निकाल ली है। ये दिख रही, ये मुझे एक जगह दिख गई तो टंगी हुई, मैंने सोचा चलो इसे देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो ये काफी सफल रहा है, और देख लीजिए अब। और धूप बत्तियां बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। अगर कोई साइज ऐसा हो जाए तो आप उसे हाथ से अपने सीधा कर सकते हैं और अपने पीस अपने उससे काट सकते हैं। आपको जितनी बड़ी धूप बत्ती बनानी है तो आप अपने हिसाब से ब्लेड से उसे काट सकते हैं। और काटने के बाद एक चीज का ध्यान रखें कि आप धूप बत्ती को डायरेक्ट धूप में ना सुखाएं। आपको इसे छाया में सुखाना होगा तकरीबन 7-8 घंटे। 7-8 घंटे सूखने के बाद जब ये छाया में सूख जाए, उसके बाद आप इसे धूप में सुखाना। छाया में इसलिए सुखाना होता है क्योंकि जो इसमें जो नेचुरल जो हमने घटक डाले हैं वो कहीं ना कहीं अगर धूप की डायरेक्ट रेंज में आएंगे तो वो सब उड़ जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें इसे छाया में सुखाना होता है 7-8 घंटे। उसके बाद आप इसे डायरेक्ट धूप लगा सकते हैं। इस तरह आपकी धूप बत्ती बनकर तैयार हो जाएगी जो पूरी नेचुरल है। अब मैं आपको इसका उपयोग बताता हूँ कि ये धूप बत्ती उपयोगी क्यों है। जो गाय के गोबर की धूप बत्ती है वो इसलिए उपयोगी होती है, ये एक तो घर की सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है घर के अंदर, और जो नेगेटिविटी होती है उसे बाहर निकालती है। दूसरी चीज, इससे हमारी गाय, जो हमारी देसी गाय है, वो भी इससे कहीं ना कहीं हमारी गाय भी बचेंगी।
क्योंकि गाय को तो सिर्फ हम दूध के लिए पालते हैं, लेकिन दूध के बाद अगर हम उसके गाय के गोबर का उपयोग करने लगे तो हम इस तरीके से भी अपनी गाय को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा तरीका कैसा लगा धूप बत्ती बनाने का? अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपको मुझसे किसी तरीके का कोई सवाल करना है तो आप मेरे जो इंस्टा पे मैंने फार्मर एरो के नाम से अपनी एक आईडी बनाई है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और या फिर मैं आपको डायरेक्ट अपना नंबर भी बता रहा हूँ। मेरा नंबर है 8445367167। ये मेरा नंबर है पर्सनली। और मैं आपको इसकी वो बता देता हूँ। आप सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कभी भी फोन कर सकते हैं और कुछ भी धूप बत्ती के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या चीज कैसे हुई। धन्यवाद। जय गौ माता।